क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रैशनल नंबर की सारी एक्सरसाइजेस, सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे ट्राई दीज क्या होते हैं, जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, उन सबको एक बाई एक करके सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े। और छोटी मोटी जो चीज़ें थी, जो बुक से रिलेटेड थी, बुक के अंदर थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, लास्ट में जो समरी होती है वो भी डिस्कस की थी। और बहुत ही अच्छे से रैशनल नंबर को समझने की कोशिश की थी कि प्यारे बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, अगर आपने रैशनल नंबर नहीं पढ़ा है और अभी आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ चीजें यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे ये नहीं है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रैशनल नंबर पढ़ना नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या करना है बच्चों, पढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके नाम में ही छुपा है क्या, सब कुछ दिखाते हैं। क्या है, नाम पहले लिखना शुरू करो और ये बताओ क्या आपके पास बुक है। अगर बुक नहीं है, अगर बुक नहीं है और आप अभी उसे खोल के नहीं रखे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो, ये लेक्चर तब भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप बुक अपने पास रखेंगे तो आपको मदद ज़रूर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। और जिनके पास बुक नहीं है और वो पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो तब भी हो सकता है मैं इस वीडियो के नीचे, और हो सकता है सारी वीडियोस के भी नीचे, मैं क्या करूंगा, लिंक दे दूंगा, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर, क्या है, चैप्टर 2 है और इसका नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन। चलिए लिखना शुरू करिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ कि ना, वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या है और इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या है, लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल। तो यहां पे सिर्फ हमें तीन चीजें समझने की जरूरत है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है और वन का मतलब क्या होता है। वन का मतलब तो सबको पता है, वन का मतलब वन होता है, हाँ कि ना। तो हम लोग तीन चीजें समझेंगे। इसे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसमें मैं रब करता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लीनियर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो समझेंगे, यहीं से हम लोग सब कुछ समझना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग का मतलब पहले आप समझ लें, उस चीज का मतलब क्या है। तो आगे आपको, अभी कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी टीचर हो, अगर आपसे पूछे क्या कि लीनियर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, वन का मतलब तो आपको पता है, वन का मतलब एक, ठीक है, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें हैं कि नहीं, जो आपको समझनी चाहिए, हाँ कि ना। अब आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने रैशनल नंबर को बहुत 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 अच्छे से पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, उसकी हेडलाइन, जो चैप्टर की हेडलाइन है, हाँ कि ना, जो टॉपिक ऊपर दिया गया, ये जो देख रहे हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या आ गई बच्चों, लीनियर, ठीक है, हाँ कि ना, लीनियर। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखो पहली चीज तो मैं बता दूं,
आप ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड इन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके होंगे, बट तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये सब अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब समझ सकते हैं अगर आप वीडियोस देखेंगे तो। ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वेरिएबल क्या होते हैं आपको नहीं पता, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ये सब आपको नहीं पता है, तब भी आप सब इस वीडियोस को देखने के बाद समझ जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, टर्म्स जो यूज़ कर रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ, इन सबको आप समझ लीजिए। याद मैं नहीं कहता हूँ कि रटो 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 रटो, हाँ 2-3 बार पढ़ो ज़रूर, जिससे आपको पता रहे कि ये सब हैं क्या प्यारे बच्चों, डिफरेंस क्या है। जैसे कि टमाटर और गोभी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है कि ना। लौकी और भिंडी में क्या डिफरेंस है, हाँ कि ना। कद्दू और लौकी में क्या डिफरेंस है, पता है कि नहीं, हाँ कि ना। जिसे नहीं पता है पता ज़रूर कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मम्मी बेलन लेके मारेंगी, ठीक है। अब देखो, अब 8th क्लास में पहुंच गए हो, ठीक है, तो पालक और जो धनिया होती है ना, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मम्मी ने मांगा धनिया, लेके चले गए पालक, कभी पालक मांगा और लेके चले गए धनिया, तो क्या होगा, मम्मी बेलन से ही मारेंगी, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इन सब चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वैसे ही इन सब में भी आपको क्या होना चाहिए, पता ज़रूर होना चाहिए कि क्या हैं ये चीज़ें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले। वेरिएबल तो मैं समझा दूंगा आपको, लीनियर भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो, लीनियर का मतलब समझो वन, लीनियर वन, वेरिएबल। अब देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन आपको दी रहेगी, लेके चलते हैं, मान लेते हैं आपको पता है, थोड़ा सा मान लेते हैं। जैसे कि पहले एक चीज बताओ, क्या आपको पावर का मतलब पता है, किसका मतलब, पावर, मैथ वाला पावर, ठीक है, फिजिक्स वाला पावर नहीं कि एक बंदे के पास कितनी पावर है, ठीक है, वो वाला पावर नहीं, मैथ वाला पावर। अब बताओ यहां पे, जिसको नहीं पता है वो आज जान ले, पावर यहां पे क्या है। अगर मैं कोई कांस्टेंट क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 0 -1 2.5 2.3 7 8, तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या हैं, वो पावर नहीं है, ठीक है। दिखाता हूं, जैसे कि मैंने ये लिखा 2 लिख दिया, मान लेते हैं आप 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, 7 ले लीजिए, इस 2 के ऊपर पावर कितनी लिखी है। तो आप तो कहोगे क्या बात करो सर जी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही तो लिखा है, पावर वावर कहाँ लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, पावर अगर पूछता है कि 2 की पावर क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2 की पावर 1 है, हमेशा याद रखना। पर आप अगर कह दो कि 2 की पावर 1 है, यहाँ पे लिखो 1 पावर, ठीक है, पावर क्या है, पावर 1। अब आप कहोगे पावर 1 कैसे है, पावर तो कहीं दिख ही नहीं रही है। हाँ प्यारे बच्चों, पावर यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट होती है। वो कैसे होती है, देखो, इस 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 और दोनों तरफ लगाते हैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। तो ये होती है 2 की पावर 1 अगर है तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्या करते हैं, 2 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर कहीं 3 की पावर कितनी है, ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर ऊपर यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मत लिख देना, यहाँ पे लिखोगे तो अब कहोगे कि 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही मैं अगर पूछूं प्यारे बच्चों आपसे, आप तो प्यारे हैं ही, ये तो अब आप बता देंगे हम, कि अब मैं पूछूं 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर कितनी है, तो आप क्या बता दोगे, कुछ नहीं सर जी, 4 की पावर 1 है। क्यों, क्योंकि 4 की पावर 1 अगर मैं लिखता हूं तो 4 की पावर 1 4 ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब जैसे कि अगर 7 कहूं तो 7 की पावर क्या है, 7 की पावर भी यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, 1 है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अगर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, कोई क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर लिखा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, क्या कह रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे 8 लिख दिया या -1 लिख दिया, -6 लिख दिया, -7 लिख दिया, तो इन सब के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग कहेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, पावर 1 है। बट अगर कुछ लिखा है, जैसे कि 8 की पावर यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, 1 की जगह 2 लिख दिए तो कहेंगे इसकी पावर 2 है। 3 लिख दिया तो क्या कहेंगे, पावर 3 है। इसी तरीके से क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे भी अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 की पावर कितनी है, -1 की पावर कितनी है, तो क्या कहोगे, 1 है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता होंगी, बट तब भी मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जिससे आगे कोई भी दिक्कत ना हो ये समझने में। मैं एक बच्चे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं सबको हर एक चीज छोटी छोटी समझ में आए, आगे जाके दिक्कत ना हो 9th में 10th में। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि? तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, उन सबको बता रहा हूं। तो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर का मतलब क्या होता है, इतना समझ में आएगी? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे रब कर रहा हूं, हाँ कि ना। अब देखो ये तो 1 की बात हो गई, इसी तरीके से मैं बताता हूं यहां पे 3 केस होते हैं, ठीक है, पावर के। देखो अगर पावर, यहां पे पावर के 3 केस लिख लो। पहला केस क्या है, यहां पे लिखो केस फर्स्ट, केस सेकंड, और ये पावर कौन सा है, मैथ का, और केस 4, केस 3। ये क्या क्या है, ये क्या क्या कहते हैं, अगर पावर 1 है, किसी के नंबर की पावर 1 है, जैसे कि 2 की पावर 1 लिखा हुआ, सिर्फ 1 पावर की बात कर रहा हूं, तो इन सारी वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं हम, एज इट इज 2 लिख सकते हैं। ये मैं ही बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ए कोई क्या है, ए कोई वेरिएबल है। ए कोई भी वेरिएबल का मतलब क्या, जो वैरी करता हो, बार बार चेंज हो। तो ए मैं मान लेता हूं ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि देखो ये मैंने बड़ा सा ए लिया है, तो ये ए ही, चाहे ये लो या ये लो। अब ए की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप में से किसी भी, अगर मैं कहूं कि मेरे क्लास में 100 लोग हैं, मेरे क्लास में 100 लोग हैं, और मैं कहूं 100 बच्चों से मैं एक साथ पूछूं ए की बताओ आप में से कोई भी एक वैल्यू बताओ 1 से लेकर 100 तक, जो मैं यहां पे फिल कर दूं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे, एक कहेगा 1 भर दो सर, एक कहेगा सर 2 भर दो, और तीसरा वाला कहेगा सर 3 भर दो, चौथा वाला कहेगा 5 भर दो, पांचवा वाले कहेगा कुछ भी। मतलब कहने का मतलब है क्या, सारे अलग अलग बच्चे जो होंगे वो लोग क्या कहेंगे, अलग अलग संख्या लेंगे। हो सकता है कि डिफरेंट बच्चे क्या हों, वो कह दें क्या, सेम कहें, बट सारे बच्चे सेम कहें ये तो बहुत मुश्किल की बात है। हाँ कह सकते हैं, बट अगर मैं एक बार रैंडमली पूछूं सबसे, तो हो सकता है डिफरेंट लोगों का जवाब डिफरेंट हो, हाँ कि ना। जैसे कि गेम के पीरियड क्या होता है, गेम्स के पीरियड में कहते हैं सर गेम्स चलें, अगर सर पूछते हैं चलो बच्चा गेम्स चलते हैं, चल हाँ, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर आज पढ़ा दीजिए। तो देख रहे हो ना डिफरेंस आ रहा है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। हाँ मानता हूं मैं 90% लोग या 99 लोग हाँ कहेंगे चलो चलते हैं, बट एक बच्चा कोई ना कोई एक ऐसा होगा, किसी के सर में दर्द हो रहा होगा, किसी को चोट लगी होगी, किसी का जाने का मन नहीं कर रहा होगा, और कोई चला भी जाएगा तो एक कोने में बैठा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कुछ वेरिएबल कुछ ना कुछ होगा। अब सबके सब चले जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, हाँ कि ना, पर कहाँ होता है ऐसा नसीब कहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहने का मतलब क्या है कि क्लास में समझ में आ गया, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, ऐसे बहुत सारी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है एक की। समझ में आ रहा है कि? तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा बच्चों पहले में कि ए क्या हो, ए कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 1 है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 1 है तो उसे ए ही लिखेंगे। कोई भी वैल्यू अगर उसकी पावर 1 है तो उसे ए ही लिखेंगे, हाँ कि ना। जैसे 7 की पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। देख रहे हो ना,
हाँ कि ना, जैसे कि 8 है, 8 की पावर 1 है तो इसे 8 ही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ समझ में आई। ये था केस 1, लिख लो अच्छे से। हाँ कि ना, पहले क्या करना, इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना। समझ में आया कि नहीं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे छोटे छोटे। हाँ कि ना। अब यहाँ पे हम बता देते हैं केस में कि अगर कोई भी वैल्यू a की पावर 1 लिखी है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। a की पावर 1 को क्या लिखोगे, a की पावर 1 को हम लोग a ही लिखेंगे। वेयर a इज अ वेरी इंटीजर कह सकते हो, या a इज अ रैशनल नंबर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो केस 2 है। अगर ये देखो, अब मैं a की ही बात करूंगा। देखो a बहुत बार समझाऊं, a कुछ भी हो सकता है, a मान लो रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, a मान लो रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी के लिए आप मान सकते हो इंटीजर, बट ये कहना गलत होगा कि a इंटीजर ही हो। ठीक है, बट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मान सकते हो अभी समझने के लिए। ठीक है, बट a, अब मैं कहूं कि a की पावर 0 हो, पहले 1 था, पावर पहले क्या है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे लिख लो पावर क्या है, पावर यहाँ पे केस फर्स्ट में पावर 1 थी। अब पावर क्या हुई प्यारे बच्चों, 0 हो गई। अगर a की पावर 0 है तो हमेशा इसे 1 लिखा जाएगा। अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर a की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। हाँ कि ना, सब लोग यही सोच रहे थे कि नहीं, पर नहीं प्यारे बच्चों, अगर a की पावर 0 है तो उसको हमेशा 1 लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 है, अंडा है, अंडा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 1 लिखेंगे। जैसे 3 की पावर 0 है, अब यहाँ a पे कुछ भी रख लो आप, अगर पावर 0 है तो इसे हमेशा 1 लिखेंगे। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अब पावर 1 हुई, हाँ कि ना, पावर 0 हुई, पावर अब 1 से बड़ी अगर ले लूं मैं, जैसे कि a की पावर 2 अगर मैं ले लूं, क्या बोला प्यारे बच्चों, a की पावर 2 ले लूं मैं, a की पावर 2 ले लूं मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे कैसे लिखोगे ये बताओ, इसको लिखोगे क्या, इसको कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए। ठीक है, a इंटू ए, 2 बार a है, इसी वजह से क्या हुआ, a की पावर 2 लिख दिया हमने। समझ में आया कि नहीं। अगर एक बार a है तो a की पावर 1, हाँ कि ना, बट ये वाला केस जो था a की पावर 0, इसको हमेशा 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ये पावर बहुत ज़्यादा हो गया, पावर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सीख लिया अभी तक आपके लेवल पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये 3 केस थे, पावर का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या है पावर। ठीक है, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये याद रखना है कि पावर है क्या, पावर कहाँ होती है। ठीक है, ये याद रखो इस चैप्टर के लिए, ये क्या लिखना है, पावर, यहां पे लो पावर कहां पावर कहां होती है। ठीक है, कहां पे होती है या कहां होती है। ठीक है, पावर कहां पे होती है, ये कौन बताएगा, किसी नंबर के ऊपर। ठीक है, किसी नंबर के ऊपर, इधर इस साइड। ठीक है, अब ये मत लिख लेना एग्जाम में, पावर कहां होती है, किसी नंबर के ऊपर। ठीक है, हिंदी मत लिखाना। ठीक, तो इसे अब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने समझा दिया प्यारे बच्चों कि पावर क्या होती है, हाँ कि ना, यही मुझे समझाना था यहाँ पे, क्या, इसके लिए लीनियर के लिए। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है 1 पावर रखने वाला। क्या, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है पावर 1। क्या, पावर 1 पावर हो। जैसे कि अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों शब्दों को ये दोनों शब्दों कंबाइन है। कोई इक्वेशन होगी जिनमें जो पावर होगी, हाँ कि ना, इक्वेशन की जो पावर होगी वो 1 होगी। वो कैसे होगी बताऊंगा। ठीक है, पहले इक्वेशन समझ, अब इक्वेशन समझाऊं। ठीक है, पर इक्वेशन को समझने के लिए और भी चीजें हैं समझना।
कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हम लोगों ने लीनियर समझा, मतलब क्या हुआ, जो आज हम पढ़ने वाले, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग जिनकी पावर 1 होती है। क्या बोला, नहीं समझ में आया? देखो प्यारे बच्चों, आपका जो सिलेबस है, हाँ कि ना, उसमें क्या है, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1, इक्वेशन कंटेनिंग पावर 1। अब देखो थोड़ा बहुत और बताता हूं आपसे, थोड़ा आपके उससे थोड़ा हाई, जैसा लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, आपके अभी जब आप 9th में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के बाद आएगा क्यूबिक इक्वेशन भी आएगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, मतलब 2, ठीक है, मतलब 4, ठीक है। तो ये होता है जिसमें क्या हो, पावर इक्वेशन की पावर 1 हो, इसमें क्या होगा, इक्वेशन की पावर 2 होगी, इसमें इक्वेशन की पावर 3 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये आपको तो सिर्फ यही ये आपके सिलेबस में ये है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही पढ़ना अभी के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे जिनमें पावर 1 है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा बहुत मैं फेमिलियर करवाता जा रहा हूं कि ऐसा ना रहे कि कभी तो मैंने सुना ही नहीं इसका नाम, अगर कोई लेता है इसका नाम तो पता रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 पावर होंगी, इक्वेशन में 2 पावर होंगी। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में 3 पावर होंगी। चलो, पावर की तो बहुत ज्यादा बात होगी, इक्वेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, इसे रब कर रहे हैं, इक्वेशन भी पढ़ेंगे हम, वेरिएबल का भी मतलब समझेंगे हम, ठीक, और भी सारी चीजें जितनी हैं वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने छोटे छोटे मेन मुद्दों पर, ठीक है। इस चैप्टर की अब जा रही हो पूरी अच्छे से शुरुआत, हाँ कि ना। अभी तक मैंने आपको छोटी सी चीज समझाई है, वो है पावर, तो ये हो गया वेरिएबल। अब देखो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको 2 चीज़ें अच्छे से समझनी होगी, और वो आपको आती है, वो क्या है, पहली चीज़ क्या होता है, वो है कांस्टेंट, ठीक है, जो फिक्स है, कांस्टेंट। जैसे कि मैं ऐसे यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे खड़ा रहूँ, ठीक, ना हिलूँ ना डुलूँ, मैं, मेरी पोजीशन एकदम सेम रहे, मैं कांस्टेंट हूँ सदा के लिए, मैं कभी भी यहाँ से हटूंगा नहीं, मैं कभी यहाँ से डुलूंगा नहीं, ठीक है, हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूँगा, ठीक है, हमेशा, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब में मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, ठीक, कभी नहीं हटूंगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया मैं कांस्टेंट। बट यहाँ मैथ के केस में जो कांस्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, नंबर्स, जादू होता है नंबर में, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, वो क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड नंबर हैं, क्या है, फिक्स्ड नंबर्स हैं, या फिक्स वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, या नंबर कह लो, वैल्यू कह लो, समझने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा, फिक्स नंबर कह लो या फिक्स वैल्यू, ठीक है। और वो क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यहां तक 0 भी एक कांस्टेंट है, हाँ कि ना। कांस्टेंट क्या, 1 का 2 का 3 का चक्का 5 का छक्का सक्का 8 का 9 का 10 का समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 1/3 1/4 2.5 3/6, तो ये सब क्या है, एक नंबर ही तो है प्यारे बच्चों। अब भले ही होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नंबर होना चाहिए कोई, वही नंबर क्या होता है, इन नंबर्स को ही कांस्टेंट कहते हैं। अब समझ में मुझे आ रहा होगा कि आपको कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, समझ में आया कि नहीं, मुझे लगता है आया होगा।
अब प्यारे बच्चों अब समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, इसका नाम ही सुन के घबराहट हो रही है कि वेरिएबल क्या होता है, ये सर ने कौन सा इतना बड़ा चीज लिख दिया वेरिएबल। तो देखो प्यारे बच्चों, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज क्या हो, वैरी करे। जैसे कि देखो हवा जो होती है, हवा एक जगह नहीं रुकती प्यारे बच्चों, वो कभी इधर है तो कभी उधर है, कभी आपके घर में है तो कभी दूसरे के घर में है, कभी ऐसे आपके मुंह के सामने से ऐसे जाएगी, फिर किसी दूसरे के मुंह के सामने से जाएगी, किसी के पलकों से घूमते जाएगी तो किसी के होंठों से घूमते हुए जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो किसी के बालों से घूमते हुए जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब जो हवा है वो कहीं रुक नहीं रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह बस घूम ही रही है, वो वैरी कर रही है, वो चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इधर से उधर, उधर से इधर क्या कर रही है, घूमते चली जा रही है। वो फिक्स नहीं, क्या है, वो फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि मतलब क्या हो रहा है, वो इधर से उधर, उधर से, नटखट है बहुत। समझ में आ रहा है मतलब मैं बहुत ये गंदा एग्जाम्पल है या सही एग्जाम्पल है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वेरिएबल का मतलब अपने आप को चेंज कर रही है, बार बार चेंज। सबसे अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग गेम तो खेलते होंगे, मुझे ये पता है, 100% पता है। हो सकता है कुछ बच्चे ना खेलते हो, बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग गेम बहुत खेलते होंगे, फ्री फायर खेलते होंगे, रेसिंग गेम भी खेलते होंगे। हाँ देखो बच्चों, मैं मना नहीं करता हूँ कि गेम खेलना बुरी बात है, बट हाँ खेलो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, कभी भी ऐसा मत करना कि क्या किए आप गेम खेल रहे हैं और उसमें क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और आपने बिना बताए मम्मी पापा के क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर लिया, उसमें पिन विन डाल के और पेमेंट कर डाला। ऐसा कभी मत करना मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ता हूं, कभी मत करना, नहीं तो आपके माँ बाप मुझे मारेंगे क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी भी ऐसी चीज मत करना। खेलो, मैं मना नहीं करता हूं, आप गेम खेलो, ठीक है, पर क्या करो, फिक्स टाइम रखो। फिक्स नहीं भी रख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने 1 घंटा खेल लिया, 1 घंटा खेला, देखो बहुत ज्यादा बताओ, 1 आवर। देखो लोगों की आंखें भी थोड़ी बहुत हो जाती है बेकार। अब क्या कहोगे, ये देखो अब ये भी ज्ञान देना शुरू कर दे, मम्मी भी देती है मुझे ज्ञान, पापा भी देते हैं, भैया भी देते हैं, दीदी भी देती है, ये भी शुरू हो गए। बट हाँ प्यारे बच्चों, आपको समझना चाहिए, गेम खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई भी करना ज़रूरी है थोड़ा। अब मैं बताना तो नहीं चाहिए बट बताता हूँ आपको। देखो आप क्या करो, पहले पढ़ाई कर लो, जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद जितना भी समय मिले उसमें खेलो भी और पढ़ते भी रहो, बट ये मत करो कि सिर्फ खेलते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताना तो नहीं चाहिए पर बताता हूँ। आपके मोबाइल में एक, चलो नहीं बताऊँगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ाई पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। ठीक, अब आते हैं वेरिएबल पे आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएबल पे आते हैं कि प्यारे बच्चों वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो क्या करे, वैरी करे। पहली तो चीज हो गई क्या, एक शब्द हो गया हमने यूज किया वेरी। ये वेरी क्या होता है, वेरी क्या होता है, वेरी गुड, ये सब वैरी वाला गुण नहीं है। वैरी मतलब क्या हो, जो चेंज होता रहे, बदलता रहे, क्या करे, चेंज हो, बदलता रहे। ठीक है, बदलता रहे वो होता है। जैसे कि बदलता रहे, कौन बदलता है, जैसे गिरगिटान देखा है, गिरगिटान अपना कलर बदलता रहता है, हाँ कि ना। कभी उसका पीला कलर होता है तो कभी उसका लाल कलर होता है, तो कभी सफ़ेद होता है, तो कभी ब्राउन होता है, तो कभी काला होता है। तो समझ रहे हो ना, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने क्या कहा बच्चों, वेरिएबल जो अपने आप को चेंज करे, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जैसे कि मैं गेम की बात कर रहा था तो गेम का ज्ञान देने लगा, बट गेम पे ही आते हैं। देखो आप गेम जब खेलते होगे, जैसे कि
एक रेसिंग वाला गेम होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपने मोबाइल में खेला हुआ है तो मान लेते हैं ये मेरी दोनों, एक मोबाइल है, दो नहीं। अब आप में क्या होता है, एक मोटरसाइकिल वाला होता है, मोटरसाइकिल वाला वो क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ कि ना। और फिर क्या होता है, भ्रूम 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 करता है और फिर यूं चलता जाता है, चलता जाता है। आपको ऐसे 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 घुमाना होता है। अरे मैं भी खेला हूँ, बहुत खेला हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, तभी बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसे खेलना रहता है यूं 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 यूं। और फिर उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ही वो आगे जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी जैसे जैसे लेवल पार करते जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो मान लेता हूँ ये हैं आप भाई साहब, हाँ कि ना, ये हैं आप और ये है आपकी बाइक, ठीक है। अरे मान लो ये है आपकी बाइक, ठीक है, बड़ी अच्छी तो नहीं है पर मान लेते हैं यही आपकी धूम है, ठीक है, यही आपकी धूम है, ठीक। तो ये है आपकी बाइक अच्छी खासी। और क्या हो रहा, पहले जो आप पहली स्पीड थी ये आपका, ये है आपकी क्या, ये मैं मान रहा हूँ ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, गेम से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये लेवल 4 है। तो पहले तो आपने बहुत तेज चलाई, जितनी चला सकते थे उतनी चलाई, तेज चलाई। और आप क्या करें, 100 की स्पीड से जा रहे थे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। और जैसे ही लेवल पार किया, 1 को पार जैसे ही किया आपने, ये 200 हो गई। मतलब क्या होने, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। अब और तेज जा रही है, बहुत तेज जा रही है, और तेज से जा रही है। अब जैसे ही आपने लेवल 2 को पार कर लिया, 1 को तो पार किया था, लेवल 2 को भी पार कर लिया, तो भाई साहब और तेज हो गई। क्या हुआ, वो 200 से 400 हो गई, और तेज चलने लगी भाई साहब, क्या बात है। क्या हो गई, 400 हो गई, 400। अब जैसे ही यहाँ लेवल 2 को पार कर लिया, लेवल 1, अरे तेरी की, मुझे तो लिखना ही नहीं आ रहा है, लेवल 2 इधर है, लेवल 3, गेम बिगाड़ दिया ना मैंने, हाँ कि ना, कितना मज़ा आ रहा था, गेम बिगाड़ दिया, लेवल 5। अब जैसे ही तो तीसरे लेवल पे गए, यहाँ पे 400 हो गए, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। और आप संभाल रहे हो बट संभल नहीं रही है, बट किसी तरीके से आपने संभाल लिया। आप इतना गेम खेल चुके हो, गेम के धुरंधर हो गए, बादशाह हो गए। तो आपने 3 लेवल पार कर लिया और लेवल 4 पे आ गए। किस पे आ गए, लेवल 4 पे। अब होने लगी क्या, अब क्या होने लगी, अब दिक्कत होने लगी हम लोग को। अब दिक्कत होने लगी, अब ये हो गई 500 से, मान लेते 500 नहीं, 800 किलोमीटर पर घंटे। धत तेरी की, इतनी तेज, 800 किलोमीटर पर घंटे। अब आप चला रहे हो, जुन 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 जुन, बहुत तेज चला रहे हो, बट क्या हुआ, पिट गए भाई साहब। किसी गाड़ी से ठुक गए, पट्टे से ठुक गए। अब हमारी गेम ओवर, हमारी दग गई, ठीक है, गेम ओवर। यहां पे आ गया गेम ओवर, गेम हो गया खत्म अब आपका। अब आप आगे जाएंगे तभी जब आप फिर से शुरुआत करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ना, पहले यहाँ पे क्या थी, 100, 200, 400, 800, तो बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है कि नहीं। तो इसी को वैरी कहते हैं, वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। तो ये वेरिएबल है, हाँ कि ना। तो ये क्या है, ये सब चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, इस गाड़ी की अगर कोई स्पीड पूछता है, बताओ प्यारे बच्चों कि गाड़ी की गेम में स्पीड क्या है, तो आप क्या कहोगे, गाड़ी की स्पीड जो हमारी गाड़ी बी है, मान लेते हैं बी मतलब बॉयज़, हाँ, बी मतलब कुछ भी, बी कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ गाड़ी की स्पीड क्या है, बी, और बी की स्पीड क्या है, एक्स। मैंने कहा एक्स, वाई भी कह सकते हो, जेड भी कह सकते हो, पी भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो एक्स क्यों कहा, क्यों, क्योंकि गाड़ी की स्पीड फिक्स नहीं है इस ट्रैक पे, 100 भी है, कहीं 200 भी है, कहीं 400 भी है, कहीं 800 भी है, तो वैरी कर रहा है ना। इसी तरीके से हवा की स्पीड भी वैरी करती है, तो चेंज हो रही है। तो जो चेंज ना हो, जो हमेशा अटल रहे, उसे कांस्टेंट कहते हैं, बट जो चेंज होता रहे उसे वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया, उम्मीद करते हैं वेरिएबल का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गेम ओवर हो गया, जितना गेम खेलना था खेल डाले हम लोग, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई, एक वेरिएबल क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीखी कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है।
तो अभी तक हम लोगों ने तो सिर्फ स्टार्ट ही किया है, अभी तक तो कुछ हम लोगों ने समझा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। सिर्फ 3 चीज़ें अभी तक पढ़ी हम लोगों ने। क्या वो क्या होती है? पावर सीखा, कांस्टेंट सीखा और इसके साथ साथ वेरिएबल सीखा। और अब तक मुझे समझ में आ गया है कि आपको पावर का मतलब क्या होता है, ये पता चल गया। ये होती है पावर। कांस्टेंट जैसे 1 2 -1 2/3, ये सब क्या है? नंबर है। वेरिएबल जैसे x x क्या? x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, ये p भी हो सकता है, ये q भी हो सकता है। जितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कौन बताएगा? अब सोच रहे हो कि ये देखो इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिए हमको, हैं? मैथ के गुरुजी हमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो कितने होते हैं पहले ये तो बताओ? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, हाँ कि ना? चलो इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं तुमको। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है? अब देख लेना, 24 मत बोल देना, 22 मत बोल देना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक और चीज़ पूछे क्या? एक और चीज़ पूछे क्या इंग्लिश में? अरे छोड़ो सर जी, सोच रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो। चलो अच्छा बताओ, कांस्टेंट कितने होते हैं? अरे छोड़ो हटाओ, अभी कहोगे अरे दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? चलो रहने देते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कुछ और चीज़ें पढ़ना। तो हम अब पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों? टर्म्स क्या होते हैं। ये टर्म्स क्या बता रहे हो सर जी? जब भी हम लोग गेम खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। वही टर्म्स है क्या सर जी ये? नहीं बेटा, वो जो एग्री कहता है, एग्री एग्री क्लिक कर देते हो। गेम जब भी डाउनलोड करते हो तो उसमें एग्री 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 क्लिक कर देते हो। तो प्यारे बच्चों, सारे गेम में एग्री एग्री मत क्लिक किया करो, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके पूरा फ़ोन का डेटा समझ रहे हो ना? जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, तुमने जो पिक्चर खींची हुई है, फ़ोटो खींची हुई है, नंगी धुड़ंगी फ़ोटो खींची हुई है अपनी, हाँ कि ना? अपने भाइयों बहनों की फ़ोटो खींची हुई है, किसी के फोड़ा हुआ है, किसी के फुंसी हुआ है, किसी के पैर में कुछ हुआ है, कोई बिना बंडी के घूम रहा है, ठीक है? या उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो लोग देख सकते हैं, वो अपने पास रखते हैं। रखते हैं नहीं रखते हैं, बट हाँ ये रहता है कि उनके पास डेटा ज़रूर रहता है, ठीक है? बट इतना याद रखो, कुछ लोग क्या करते हैं, आपके ये सारे डेटा, सिर्फ यही नहीं, क्या होता है, मम्मी पापा लोग उसी फ़ोन से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, लिंक किए रहते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, बैंक से। अब आपको कभी जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, चड्डी चाहिए, बंडी चाहिए, ठीक है, फ़ोन चाहिए, कोई नया, कोई चॉकलेट चाहिए, तो ये सब मैं मान रहा हूँ कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो पापा मम्मी क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब से ऑर्डर करते हैं, पेन पेंसिल कटर रबड़ बुक, ये सब आपको चाहिए होती है, ऑर्डर करते हैं। और ऑर्डर अगर ऑनलाइन पे कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट क्या, तो ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सब मम्मी के डिटेल्स होते हैं, ठीक है? और ये सब क्या होता है, ये सब की एक्सेस भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? क्रीडेंशियल्स इसे कहते हैं, क्या? क्रीडेंशियल्स कहते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती है वो एक्सेस कर लेते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, गेम वेम जब डाउनलोड किया करो तो एग्रीमेंट देखा करो, मम्मी पापा से पढ़वा लिया करो कि मम्मी पापा पढ़ के मुझे बताओ क्या ये एग्रीमेंट सही है कि नहीं, सारा उन पे दे दिया करो, फिर डाउनलोड कर लिया करो, पढ़ लिया करो, कम से कम उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा और आपको तो ज्ञान है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है तो हो जाए, ठीक है? तो टर्म्स कंडीशन वो वाला नहीं है, टर्म है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पहली चीज वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। अब टर्म पढ़ लेते हैं। टर्म ज़्यादा कुछ नहीं, वेरिएबल ही होता है, कांस्टेंट ही होता है। जैसे कि टर्म मैं बता देता हूँ, टर्म क्या होता है। ये लो, ये क्या बता रहे हो, ये तो तीर बना रहे हो सर जी, कितनी तीर बनाओगे, 4 तीर बना दिया आपने को। अरे ये तो गंदी तीर बनाया आपने, अच्छे से तीर बनाओ ना। हाँ अच्छे से तीर बनाए क्या, हम देख लेते हैं। चलिए, ये हो गई पहली तीर, अच्छे से बनाई, ये हो गई दूसरी तीर, ये हो गई तीसरी तीर, ये हो गई चौथी तीर। हाँ सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो वीडियो देख लें, बहुत मजाक हो गया है, पहले देख लें वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ वीडियो तो चल रही है भाई साहब, तो देख लेते हैं। अब समझते हैं ये भाई साहब टर्म क्या है। तो प्यारे बच्चों, टर्म कुछ नहीं है, पहला जो होता है टर्म वो होता है क्या, कांस्टेंट को भी हम लोग टर्म कहते हैं।
अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, -1, -2, -3, 2/5, 3/5, जैसे कि मैंने बताया था, तो वो क्या हो सकते हैं, वो भी टर्म्स कहलाए जा सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, आय हाय आय हाय क्या बात है, ये तो सर जी आपने दिमाग में घुसेड़ ही दिया, एकदम डंडा मार मार के एकदम बता ही दिया है, गेम की बात कर दी ना आपने, तो अच्छे से हमें समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। जैसे एक्स की कोई वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी होगी, वाई मुझे नहीं पता है, जेड मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है ना मुझे कितनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ कि ना। तो ये वेरिएबल जैसे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो ये वेरिएबल है। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक होता है क्या, कॉम्बिनेशन, क्या होता है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट। अब इन्हीं दोनों का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, तीसरा होता है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, इनटू कांस्टेंट, ये क्या बता रहे हो हमें, वेरिएबल का मतलब कोई क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इनटू मतलब मल्टीप्लाई है, इनटू मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इनटू ऐसे लगा देता हूँ, इनटू, हाँ कि ना, इनटू कांस्टेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, अब हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे कांस्टेंट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो ये कांस्टेंट है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी एफ जी, यहाँ पे एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वेरिएबल बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि x है, यहाँ पे y भी एक्स वाई लिख सकते हो, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। तो ये देखो वेरिएबल भी है इधर, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, दोनों का मेल है, यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये देख रहे हो ना वेरिएबल, इससे क्या कहते हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस नहीं इनटू है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अब वेरिएबल कांस्टेंट होगा, अब वेरिएबल वेरिएबल होता है, वेरिएबल वेरिएबल होता है, क्या होता है, चौथा क्या होगा प्यारे बच्चों, वेरिएबल वेरिएबल, पहले कांस्टेंट वेरिएबल, फिर वेरिएबल कांस्टेंट, फिर वेरिएबल वेरिएबल, क्या हुआ, वेरिएबल वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसे हटा सकते हैं हम लोग, ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसे 2x 2y 2z या 3 4 कांस्टेंट कोई भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, तो देखो वेरिएबल वेरिएबल मतलब क्या, x y 2 हो गए, इसे 3 भी कह सकते हो, x y z, तो ये सब क्या है, वेरिएबल हैं। जैसे a b c, अरे सर a b c d नहीं आती, आगे d भी आता है, ठीक है, d, अरे सर d के बाद e भी आता है, ए बी सी डी ई के साथ एफ भी आता है, अरे सर कितना लिखवाओगे भाई साहब मुझसे बताओ, ए बी सी डी ई, अरे सर जी पूरा आया है, अब मैं ए बी सी डी लिखूँ पूरा, नहीं ना, मैं लिखूँगा नहीं अब, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, हाँ कि ना। तो पहली चीज़ क्या होती है, टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी होते हैं, और क्या होता है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी होते हैं। अब पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पावर भी चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे सब देख रहे हो वेरिएबल की पावर 1 है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है, सब में 1 है 1 है 1 है, अब ये 2 भी हो सकता है, ये भी 2, ये भी 2, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पावर चेंज हो सकती हैं, हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, वो पावर चेंज हो सकती हैं, पावर चेंज हो सकती हैं, क्या बोला मैंने, पावर चेंज हो सकती हैं, क्या बोला, पावर चेंज हो सकती हैं, समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ समझ लिया। तो अब मैं हटाता हूँ इस छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज़ को, ठीक, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो अच्छे से, रब कर रहा हूँ
हाँ कि ना, रब कर दिया मैंने। ठीक, तो ये चीज़ हमने अच्छे से बिल्कुल अच्छे से शांति से शांति कौन है सर? शांति कौन है सर? ये शांति क्या होती है? शांति कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा टर्म क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा बहुत समझते हैं क्या अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। क्या बोला सर? अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा चौथा जो भी है क्या है? अलजेब्रिक। क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये समझते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है ये समझेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? इसके बाद हम देखेंगे क्या अलजेब्रिक हो गया, फिर इसके बाद देखेंगे इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक समझेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन पहले क्या है, फिर देखेंगे क्या इक्वेशन क्या है। क्या है? इक्वेशन क्या है, हाँ कि ना, इक्वेशन क्या है। फिर इसके बाद अच्छे से समझेंगे कुछ और चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि बैटरी हो रही है डुल, अब उसमें देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं क्या हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही होगी तो वीडियो पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है मैंने चार्ज नहीं किया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, हो गई है 2% बैटरी। अब मैं इसे बंद करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा मेरा मजाक? तो प्यारे बच्चों क्या हुआ था, मजाक नहीं था, सचमुच क्या हुई थी, बैटरी डाउन हो गई थी और इसी वजह से चार्ज करना पड़ा बैटरी को। और फिर अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक इक्वेशन। और इक्वेशन हमें समझना था। यहाँ पे मेरी लिखने में एक चीज़ गलत हुई है और वो है इक्वेशन। क्या हुआ है यहाँ पे? होगा क्या, यहाँ पे हम लोग कुछ और लिखेंगे और वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन का मतलब ही सेम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन, हाँ कि ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। फिर समझेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन कहो या अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक में क्या होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट अच्छे से बताया है। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इन बहुत छोटी सी चीज़ है, समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। देखो प्यारे बच्चों, मैथ में तो होगी ही, हाँ बहुत लोगों की फटती है मैथ में। मैं भी जब छोटा था, बोलेंगे तो नहीं बट समझ जाओ। ठीक है, अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, वेरिएबल पढ़ा और कांस्टेंट पढ़ा, हाँ कि ना। वेरिएबल और कांस्टेंट जब इस ऐसे कंबाइन कर दिए जाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या लिखो यहाँ पे, वेरिएबल और कांस्टेंट का जब कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख दे तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड यहाँ पे एंड लिखें क्या अच्छे से वाला, अच्छा वाला, एंड कांस्टेंट गिव अस क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या है बच्चों, हमें पता है क्या, क्या हो गया, ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रिक और यहाँ पे ब्रिक। ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक, सर जी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो आप, तो आपको इंग्लिश नहीं आती। तो हाँ प्यारे बच्चों, मेरी इंग्लिश क्या है, बहुत ही गई गुजरी है। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आते हैं नौटंकी कम, ठीक, पढ़ाई ज़्यादा। तो ये देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक, वही हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब समझते हैं क्या
एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो, हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, नौटंकी से नहीं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट में आप कुछ भी ले लो, दिमाग में सोचो एक संख्या, दिमाग में सोचो एक नंबर, तो मैं मान लेता हूँ मेरा प्यारा सा नंबर 2 ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन कहाँ है? तो वो उस कॉम्बिनेशन के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन में कुछ भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई बाई x, तो 2x हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसे 2y भी लिख सकता हूँ, ये भी एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट भी है। 2 क्या है? एक कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, और क्या है? x क्या है? एक वेरिएबल है, हाँ कि ना। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन दोनों का यहाँ पे देख रहे हो मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं, और इससे हमें क्या मिल रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल कांस्टेंट मिले 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 मिलजुल के हमको दिए क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि क्या? x प्लस 2, क्या? x प्लस 2, x प्लस 2 अगर मैं कर दूं तो x प्लस 2 करने पे क्या मिलेगा हम लोग को? x प्लस 2 करने पे क्या मिल सकता है बताओ? x प्लस 2 भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। y प्लस 2 कर दूं मैं तो ये क्या है? आप तो हमेशा 2 ही 2 ले रहे हैं। x प्लस 2 भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y प्लस 2 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों y क्या है? y है हमारा वेरिएबल, 2 है क्या? हमारा कांस्टेंट। तो दोनों मिलके क्या बन गए? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, बट वेरिएबल और कांस्टेंट होना जरूरी है। जैसे 2x प्लस 1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आपकी बुक में ढेरों एग्जाम्पल दिए। आप अपना क्या करिए, इस चैप्टर का पहला पहला पन्ना खोलिए और उसमें देखिए, उसमें इतने सारे एक्सप्रेशन दिए, इतने सारे, क्या बताऊं मैं। बट अब हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने? इक्वेशन। एक्सप्रेशन तो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, बट इक्वेशन जब बोलते हैं तो इक्वेशन में एक साइन आता है, वो है इक्वल टू। क्या मैं बता रहा हूं? ये बड़ा सा साइन देख रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी शब्द यूज करेगा, क्या ये साइन याद रखेगा? SIGN। ये जो साइन है, ये वाला इक्वल टू वाला जो साइन है, वो हमेशा इक्वेशन अगर बोल रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन में ये इक्वल साइन तो हमेशा आएगा। अलजेब्रिक इक्वेशन जब बोलेगा, ठीक है, तो ये इक्वल साइन 2 एक्सप्रेशन के साथ आएगा। अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं? पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया। अब इक्वेशन में क्या होगा? 2 एक्सप्रेशन आएंगे हमारे पास जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, दिखाते हैं। पहले तो समझ लिया हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब समझते हैं इक्वेशन भाई साहब क्या होते हैं। तो इन सबको आप पहले अच्छे से लिख लिए, नहीं लिखा लिख लीजिए, रब करता हूं, लिख लिया, चलिए हटाते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने इतना समझ लिया क्या कि भाई साहब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में कोई इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं? इक्वेशन में, मतलब एक्सप्रेशन में कोई इक्वल टू के साइन के बारे में मैंने बात ही नहीं की। बट अगर यहाँ एक्सप्रेशन में इक्वेशन आ जाता तो यहाँ पे मैं इक्वल टू के बारे में बात करना शुरू कर देता। क्या? इक्वल टू के बारे में। पर यहाँ पे इक्वेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन के ही बारे में। चाहे आप इक्वेशन कह लो इसे, या फिर अलजेब्रिक, यहाँ पे ए भूल जाए क्या? नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन कह लो, हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इक्वेशन का तो मतलब क्या है कि भाई साहब मैंने अभी बताया ना, क्या इक्वल टू का साइन आना बहुत ज़रूरी है इक्वेशन में, हाँ कि ना? अब देखो, अभी आपके लिए, आपके लेवल के अनुसार ये साइन आ रहा है।
अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जब आप थोड़ा और 9th 10th 11th में जाएंगे तो ये साइन थोड़ा चेंज भी हो सकता है, बट हाँ आपके लेवल में भाई साहब मुझे तो इतना याद रखना इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग उसे इक्वेशन कहेंगे। अभी आपके लेवल पे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इक्वेशन में क्या होता है, दो एक्सप्रेशन होती हैं। अब आपने ये एक्सप्रेशन देखी होगी, जैसे कि मैंने लिखा 2 + x, 2 + x इज इक्वल, देखो भाई साहब इक्वल आ गया, 2 + x इज इक्वल्स टू 7, 2x इज टू 7। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन भी है। ठीक है, क्या है, लीनियर भी है। क्यों कहा मैंने इसे लीनियर, कौन बताएगा? मैंने पावर का कॉन्सेप्ट बताया था ना, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक भी बताया था, क्यूबिक भी बताया था, बट वो सब भूल जाओ, ठीक है। बट इतना याद रखो, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होनी चाहिए। मतलब क्या, ये जो देख रहे हो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर देखेंगे, ठीक है। ये 2 की पावर मत देख लेना, इसकी पावर मत देख, वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल की पावर 1 है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ इक्वेशन की बात। तो ये हमारी क्या है, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्या है, इक्वेशन है। अब अगर ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वल टू का साइन है, ये से तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल टू का साइन, हाँ कि ना, इक्वल टू का क्या है, साइन है। ये जो है हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है हमारे प्यारे बच्चों, ये है वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। और ये दो एक्सप्रेशन, हाँ कि ना, दो हैं। क्या कह रहे, अच्छा ये कह क्या रहा है, ये बताओ। कह रहा है 2 में आप x, कोई भी वेरिएबल को x में कुछ ऐड करा जा रहा है, कुछ ऐड करा जा रहा है जो कि 7 बना दे रहा है, जो कि 7 बना दे रहा है। तो आप अगर ऐसे पूछेंगे कि x में मैं क्या, मतलब 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 7 बना दे, तो आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे, आप में से काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे कहेंगे कि 7, 2 में आप करके अरे 5 ऐड कर दीजिए, क्या 5 ऐड कर दीजिए, 5। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 5 = 7। बट अगर आप यहीं से निकालना चाहें, क्या करें, निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 + x = 7 है ही, दिया ही है। क्या करो, 2 को क्या करो, इधर भेज दो। अभी आपको ये अच्छे से बताऊंगा, अभी आप मत समझो इसे। जब मैंने 2 को इधर भेजा तो साइन चेंज होता रहता है, 7 - 2 = 5। ये देखो यहाँ से 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, सब बताएंगे अगर नहीं आता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी वैल्यू को मैं अगर यहाँ से यहाँ भेजता हूँ तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाता है, तो जैसे ही माइनस में हुआ तो ये क्या आ जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। तो इसको समझने की अभी जरूरत नहीं है, बट बस इसको आपको इतना याद रखना है क्या, कि यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में हमारे पास इस तरीके से भी इक्वेशन हो सकती है, और अगर चेंज करना चाहें तो इक्वेशन प्यारे बच्चों क्या हो सकती है, जैसे कि x + 2 = 3x + 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक इस वाली साइड को LHS कहते हैं, राइट नहीं लेफ्ट हैंड साइड। L का मतलब हुआ लेफ्ट, ये क्या हुआ, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हैंड साइड, SIDE। और इस वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। अब यहां पे देखो, जिस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन हो, देख रहे हो, ट्रेन आ गई, ठीक है। याद रखो, जिस इक्वेशन में क्या हो, इक्वल टू का साइन हो, LHS RHS हो, LHS RHS इक्वल हो, वो क्या है, इक्वेशन है। और अगर उसमें वेरिएबल कांस्टेंट यूज हुआ है, जो कि होता ही रहता है, उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन है बट कौन सी, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक मतलब क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल होगा। तो अब मुझे लगता है आपको इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है। इक्वेशन का मतलब क्या, इक्वल टू साइन तो भाई साहब होगा ही, अभी के लिए आपके लिए समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये क्या हो सकता है, अभी मैं अगर एक और एग्जांपल लूं तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ये सबको लिखा है कि नहीं, आपने लिखा है कि नहीं, लिखा है तो लिख लो यहाँ पे 2, ठीक है, हाँ कि ना। इसे मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं,
ठीक है, अभी तो इसे सॉल्व ही नहीं करा है मैंने, हाँ कि ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 + x = 3x + 5। अब अगर कोई पूछे, अब अगर आपसे पूछ ले x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या अब सोच सकते हो x की वैल्यू? तो ये x की वैल्यू क्या है आपके लिए? तो वेरिएबल ही है ना। आप तो सोच रहे हैं क्या ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, भाई पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, इसको मैं करने का तरीका अभी नहीं बताऊँगा, या करके बता दूं। आप अगर मैं करके बता दूं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आए, और हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में भी आ जाए। बता दें, हाँ कि ना। आगे इसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, मैं जल्द बताऊंगा, हो सकता है कि ना समझ में आए, मैं बता दे रहा हूं पहले। ठीक है, देखो कैसे क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सेम टर्म है, जैसे आम को आम सेब केला अंगूर एक साथ रखोगे तो हो सकता है पिचक जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करते हैं यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जितने यहाँ पे जो सेम टर्म के होते हैं, जैसे क्या हुआ, अंगूर को सारे एक साइड रख देते हैं, आम को एक साइड रख देते हैं, जो बनाना है केला है उसे एक साइड रख देते हैं। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, जो सेम टर्म वाले होंगे वो उसे एक साइड लिख देंगे, और जो सेम टर्म वाले होंगे उसे एक साइड। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये एक टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, ये भी एक टर्म है, वेरिएबल टर्म है, इन दोनों को एक साइड और इसको एक साइड। तो ये क्या है, प्लस में है, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसे इधर जब लेके आते हैं, पॉजिटिव चीजों को जब एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, और ये है आपके दुश्मन का घर, हाँ कि ना। ये है RHS, राइट हैंड साइड मान लेते हैं आपका घर है, LHS आपके दुश्मन का घर है। ठीक है, अब अपने घर से आप दुश्मन के घर जाएंगे तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, आप गुस्से हो जाएंगे। तो यहां से क्या हुआ, आप यहां से यहां गए तो क्या होंगे, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप उसके यहां जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब देखो ये दोनों, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या हुआ, x - 2x हो जाएगा। अब जैसे ये क्या है, 2 क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव में, ये अब क्या कर रहा है, अपने एनिमी के घर जा रहा है। अरे ये वाला जो होगा दुश्मन अगर आपका है तो ये क्या होगा आप भी तो इसके दुश्मन होंगे। तो क्या होगा, x क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 है तो 2 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो 2 क्या होगा, वो उधर जाएगा, उसके घर में जाएगा, ये एनिमी है, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5 - 2। ठीक है, तो प्लस में था माइनस में हो गया, इक्वल में है, सब बताएंगे अच्छे से। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x 3x - x -2x आ जाएगा। ये क्या है, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, ये अगर मैं पूरा -2, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, -2x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या है, एनिमी का घर, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, प्लस है तो माइनस हो रहा था, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो पूरा -2 लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये है तरीका x की वैल्यू को फाइंड करने का। ठीक है, तो इसे समझने की ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने रब कर दिया, तो अब समझ में आ गया है मुझे लगता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, अगर अलजेब्रिक इक्वेशन होता तो इक्वल टू का साइन लग जाता, बट एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगे जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा ये समझ जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पहले पावर पढ़ी, क्या हुआ, पावर पढ़ी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि x + 1 = 2x + 3 लिखा है, तो अगर आपको पूछ रहा है कि ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन कौन, मतलब इसमें पावर कौन से लगी, तो आप 2 की 1 की 3 की ये सब पावर मत देखना, आप वेरिएबल की पावर देखना। किसकी पावर देखोगे, वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर देख लो प्यारे बच्चों क्या है, और तभी आप बता दोगे वो कौन से एक्सप्रेशन। वेरिएबल की पावर, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। जो सबसे ज़्यादा पावर देखना, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी उसी से रिलेटेड आप बताओगे। जैसे 2 पावर है तो आप कहोगे क्या, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर वाली। अगर 1 है, कहीं 2 नहीं दिख रहा, तो आप क्या कहोगे,
उसे सॉल्व करोगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर 1 आ रही है तो क्या कहोगे, हाँ भाई साहब ये लीनियर इक्वेशन, सब बताएंगे अच्छे से। आपको वेरिएबल की देखनी है, वेरिएबल की देखनी है, ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं है तब देखना आप, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब समझ में आया क्या, हम लोगों ने पावर पढ़ा, टर्म्स भी देखे मैंने अच्छे खासे, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, इक्वेशन देखा, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब हमने देखने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया, छोटी छोटी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें बताएं, ये 2 चीज़ें और ये सब चीज़ें बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, हाँ कि ना? अगर नहीं आया तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करो, अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो देखना ज़रूर। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें और आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।